ऐप के जरिए ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर को दिल्ली परिवहन विभाग से राष्ट्रीय राजधानी में बस चलाने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। दिल्ली बस संचालन के लिए लाइसेंस देने वाला पहला राज्य बन गया है। उबर दिल्ली प्रीमियम बस योजना के तहत लाइसेंस लेने वाली पहली एग्रीगेटर कंपनी है। ग्राहक उबर ऐप पर उबर शटल विकल्प चुनकर अपने पसंदीदा रूट पर सीट की पहले से बुकिंग कर सकेंगे। रोजाना आने जाने वाले की जरूरतों के हिसाब से तैयार बस सेवा उबर शटल की औपचारिक शुरुआत पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद हुई है। पिछले साल से पश्चिम बंगाल में इसका परिचालन किया जा रहा है। हर एक शटल वाहन में 19 से 50 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। उबर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बस संचालन से जुड़े स्थानीय भागीदार इसका संचालन करेंगे। तीसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस और उसकी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते रविवार को खबर आई कि रजनीश कुमार और मोहनदास पाई कंपनी की एडवाइजरी काउंसिल से बाहर हो रहे हैं। ये फैसला रजनीश कुमार, मोहनदास पाई और कंपनी ने आपसी सहमति से लिया है, जिसके मुताबिक इन दोनों का 30 जून 2024 को खत्म हो रहा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। 23 मई को भी 3 खबरें थी। पहली ये कि बायजूस के पुराने कर्मचारी कंपनी को एनसीएलटी में खींचने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस के 2000 असंतुष्ट पुराने कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। इनमें से कई कर्मचारी जो नई दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों से हैं, अपने बकाये के भुगतान के लिए अगले हफ्ते बायजूस को एनसीएलटी ले जाने की तैयारी में है। दूसरी खबर यह थी कि एनसीएलटी ने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बकाया पैसा नहीं चुकाने पर 3 मामलों में थिंक एंड लर्न को नोटिस जारी किए हैं। एनसीएलटी बेंच ने कंपनी को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते और याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि कंपनी पर मैग्रो हिल का 1.43 करोड़ रुपए और कोजेंट का लगभग 6 करोड़ रुपए का बकाया है। तीसरी खबर यह थी कि कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन को अमेरिकी अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवमानना का दोषी पाया गया है। रिजू को कोर्ट ने बायजूस की अमेरिकी सहायक कंपनी बायजूस अल्फा को टर्म लोन के हिस्से के रूप में मिले $533 मिलियन का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। चौथी खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के आदेश के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीसीआई के आदेश के अनुसार नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई को स्विगी और जोमैटो ऐप्स के संवेदनशील और गोपनीय डेटा देखने की इजाज़त मिल जाएगी। स्विगी के मुताबिक सीसीआई का यह आदेश अकारण, मनमाना और कॉम्पिटिशन एक्ट के खिलाफ है। हालांकि एनआरएआई को एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसके तहत उसे ये डेटा कहीं शेयर ना करने का और सीसीआई जांच पूरी होने के बाद इसे खत्म करने का वायदा करना होगा। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने अपनी आईपीओ से जुड़ी अर्जी को वापस ले लिया है और इस इश्यू के लिए सेबी के पास दोबारा आवेदन करने के लिए तैयार है। सितंबर 2021 में 8,430 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पहली बार अर्जी देने के बाद कंपनी ने दूसरी बार अपनी अर्जी वापस ली है। आईपीओ के बजाय अब कंपनी की $2.3 अरब के वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट से $9 अरब पर जुटाई गई रकम की तुलना में मौजूदा वैल्यूएशंस 74% से ज़्यादा नीचे हैं।